हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले आप सभी मेरे भाई और बंधुओं को, ट्रेडर्स भाई और बंधुओं को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट कमाओ। यही मैं आपसे और दिवाली के इस मौके पे एक आशा करता हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग जो जर्नी है यहाँ से आपका एकदम सुखद रहे, अच्छा रहे, बेटर रहे और इस साल भी आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे बना रहा हूँ, है ना। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, वो उसमें ना 4 पैटर्न्स आपको बताए थे, 4 उसके पार्ट्स बताए थे कि कितने पार्ट्स के प्राइस एक्शन पे हम काम कर सकते हैं। तो उसमें से एक पैटर्न मैंने, चार्ट पैटर्न का जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। आज का जो वीडियो है ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे है ना। तो कैंडल स्टिक को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से बेस पे करना है और सिचुएशन क्या रहनी चाहिए। मार्केट देखो क्या होता है कि कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत सारे मतलब बहुत बार बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक का पैटर्न एक, अगर हमने हैमर पकड़ लिया है, बुलिश हैमर पकड़ लिया है, बेरिश हैमर इनगल्फिंग पकड़ लिया, तो जो भी हमारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होंगे वो बहुत बार बनेंगे। तो हमको एग्जैक्टली पकड़ना कहाँ पे है उनको, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा कि हमको कहाँ पे पकड़ना है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही ये सब सारी चीज़ें होती है। कैंडल स्टिक का पैटर्न भी हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही पकड़ना पड़ता है, क्योंकि कैंडल स्टिक जो बनती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर हम पकड़ेंगे तो ही हमको एक सही एंट्री, परफेक्ट एंट्री मिल पाएगी। अगर हम उसको बीच में कहीं भी पकड़ते हैं, जैसे ट्रेंड चल रहा है हमारा बेरिश का या फिर बुलिश का ट्रेंड चल रहा है और बीच में अगर हैमर बन रहा है, तो हम कहीं पे भी तो कूद नहीं सकते कि भाई हमको यहाँ पे हैमर दिख रहा है तो हम यहाँ पे कूद गए, या फिर हमको यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग मिल गया, बुलिश इनगल्फिंग मिल गया तो हम कूद गए। तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे उसको ट्रैक करना सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है, क्योंकि वहीं से हमको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है ना। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि हमको कहाँ पे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पकड़ने हैं। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि आपके बहुत काम के वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से लर्निंग मिल सकती है। और आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हो, अगर मेरा वीडियो सही में पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मेरे कैमरास को। ओके, तो मैं आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो पॉइंट हमारा ये है कि हमको सबसे पहले तो उस चीज़ को समझना है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ना सबसे पहले तो सपोर्ट एंड, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अभी भी बताया कि प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर ड्रॉ करते आता है, या फिर प्रीवियस डे के हिसाब से आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हो। या फिर मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको मैंने समझाया था, फर्स्ट सबसे पहले वाला वीडियो जहाँ से मैंने ये पैटर्न्स स्टार्ट किए, 4 पैटर्न स्टार्ट किए, तो वो उस वीडियो में मैं आपको मैंने ये समझाया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर प्रीवियस डेटा या फिर हमको बैक डेटा अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हुआ है मार्केट इससे पहले, और बहुत बड़ी गैप हमारे मार्केट स्टार्ट होने के बाद में हमको मिल रहा है, तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मैंने आपको बताया था कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखो, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे आप निकाल सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमको ये जानना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अगर ड्रॉ कर लिए तो उसके बेस पे हमको इंक्लूडिंग कैंडल स्टिक अगर इंक्लूड हम उसमें करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी में, तो हम कैसे एक परफेक्ट और बेस्ट एंट्री ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक समझाने के लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट सेकेंड।
तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हमारा डेटा था या फिर मार्केट था वो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्रीवियस डे का सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, उसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स गया, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग खत्म हो चुका था, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक रिवर्सल पॉइंट मिला। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम कितने कैंडलस्टिक पे, कौन से कैंडलस्टिक पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न्स होते हैं उसमें से हमारे लिए कम से कम 5 से 6 ही पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमारे एकदम परफेक्टली काम में आते हैं। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बहुत सारे हैं, आप इतने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देख सकोगे कि इतने सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपके माइंड में नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, उसमें आपको सिर्फ 5 से 6 पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमारे काम में आते हैं और हमको ट्रेडिंग में उसका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि हम जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट जब बनता है तो हमको नहीं मालूम होता है कि सामने क्या सिचुएशन आने वाली है या फिर मार्केट किस तरफ जाने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं हर ट्रेड में, हर ट्रेडर का यही होता है कि एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि यहाँ से मेरा जो ट्रेड है मैंने लिया हुआ है वो विनिंग जोन में जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हम लेके चलते हैं। किसी को 100% गारंटी नहीं होता है कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हर बंदा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि 85, 90%, 70, 80, तो हम 60 है तो हम 70 कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। 70 है तो 80 कर सकते हैं। तो इसी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको जो ये चीज़ें यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ें यूज़ करके हम उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट पे अगर एंट्री लिया है तो सपोर्ट पे किस बेस पे एंट्री लिया है, तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं और उसको हम परसेंट कहते हैं कि हमारा कितना परसेंट हमारा रेशो है, कितना परसेंट हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब हमें कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बहुत है, मैं आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न नहीं समझा सकूंगा और उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। इतने सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न को समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 6 जो हमारे यूज़ में आते हैं, ट्रेडिंग के यूज़ में आते हैं, उतना समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी। सबसे फर्स्ट इमेज है बुलिश पिन बार, है ना। तो ये बुलिश पिन बार हमको जहां भी दिख रहा है तो ये बुलिश पिन बार है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट जब सेलर्स और बायर्स का दोनों का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, दोनों का फाइट चल रहा है, तो क्या है कि मार्केट सेलर्स जो है ना नीचे पुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे बुल है वो उसको मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब सिचुएशन होता है और इस सिचुएशन में जब कोई भी एक बंदा विन करेगा, एक तो सेलर्स करेंगे या फिर बायर्स करेंगे, तो इस सिचुएशन में बायर्स हेवी हो रहे हैं, मार्केट के लिए बायर्स हेवी हो रहे हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, पुलिश पिन बार बनेगा। अब ये पुलिश पिन बार भी पकड़ सकते हो इसको, या फिर हैमर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे वीक नहीं है, ऊपर अगर छोटा सा वीक आपको दिख रहा है, तो अगर वीक अगर नहीं है तो इसको हैमर भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में इसको बुलिश पिन बार भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश पिन बार बने या फिर हमारा हैमर बने तो हमको कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। लेकिन हमको यहाँ इसको ढूंढना कहाँ है, बुलिश पिन बार है, इसका नाम ही बुलिश पिन बार है। तो हम कहाँ ढूंढेंगे, सबसे फर्स्ट वाला मैं आपको समझाना देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न बता देता हूँ कि हमको कितने पैटर्न्स काम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला बुलिश पिन बार, तो ये हमारे काम में आ जाता है ट्रेडिंग में। बुलिश हरामी हमारे काम में आ जाता है, बुलिश इनगल्फिंग हमारे काम में आ जाता है। उसके बाद में बेरिश इनगल्फिंग भी आता है, बेरिश हरामी भी आता है, बेरिश पिन बार भी हमारे काम में आ जाता है, ठीक है। तो इतने सारे जो ये पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये लास्ट में आपको एक मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, ठीक है। तो इस मॉर्निंग स्टार का क्या इश्यू है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ना हमको जज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को जज करने के लिए। जब मार्केट रन रहता है, मार्केट जब स्टार्ट रहता है, शुरू रहता है, तो हम इसको नहीं ढूंढ पाते इतना। अगर मान लीजिए कोई एक सिचुएशन पे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बनता है तो हमारे माइंड में आता ही नहीं है वो। जब स्टार्ट रहता है मार्केट, जब चार्ट शुरू रहता है, बना हुआ नहीं है, जब बन गया है उसके बाद में अगर कोई बता रहा है, दिखा रहा है, तो वो बात अलग की बात है, क्योंकि वो तो बन चुका है। लेकिन बनते टाइम हमको ये मालूम नहीं रहता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। बुलिश पिन बार है,
बुलिश इनगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, तो ये चीज़ें हमको नहीं मालूम होती। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इतना, हमारा एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हम कौन से कैंडल स्टिक को पैटर्न को ध्यान में रखें कि ये अगर यहाँ पे बनता है तो यहाँ से हम परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से हम परफेक्ट एंट्री लेंगे, बराबर। तो इतने ही जो 6 कैंडल पैटर्न्स मैंने आपको बताए अभी, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को छोड़ दो, इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं और समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारे इतने ज़्यादा काम में नहीं आता है, क्योंकि हमारा उतना माइंड वहाँ पे शार्प नहीं रहता है कि हम उसको पकड़ पाए। इसीलिए अच्छा है कि आप इतने जो 6 मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, बुलिश पिन बार, बुलिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश पिन बार, बेरिश हरामी और बेलिश इनगल्फिंग, तो इतने भी अगर आपने पैटर्न ध्यान में रखे तो भी आपके लिए बहुत है। सबसे पहले तो मैं आपको बुलिश पिन बार को लेके मैं चार्ट पे चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ पे और कैसे ड्रॉ करना है, सॉरी कैसे बनता है और यहाँ से हमको एंट्री कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं चार्ट पे आ जाता हूँ निफ्टी के, तो ये आ चुके हम हमारे निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेते टाइम, जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, आपने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ किया है आपने, तो हमको अगर बुलिश पिन बार चाहिए, ठीक है, बुलिश पिन बार चाहिए, तो बुलिश हमको कहां पे ढूंढना पड़ेगा, सपोर्ट के बेस पे। सपोर्ट के बेस पे अगर हमको वो कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम उसका कंसीडर करेंगे कि ये यहां से बुलिश एंट्री रहेगी, हमारी यहां से परफेक्ट एंट्री बन सकती है, तो ये बुलिश के लिए। तो ये पैटर्न हम कहां पे ढूंढ रहे, हम सपोर्ट के बेस पे ढूंढ रहे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ओके, तो यहां पे हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो बुलिश हरामी हमको कहां मिला, सपोर्ट के बेस पे, ठीक है। तो यहां पे भी मिला एक, लेकिन हमारा ये सपोर्ट नहीं था। कौन सा लेवल था ये, 17,560 के आसपास का, और ये लेवल हमारा बन रहा है 17,500 के आसपास का, ठीक है। 17,500 के आसपास का हमारा ये लेवल बन रहा है, या फिर 17,550 के आसपास का पकड़ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये राउंडिंग नंबर हमने निकाल के रखा हुआ है, या फिर पिछले प्रीवियस डे के डेट के हिसाब से हमने सपोर्ट निकाल के रखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। पैटर्न्स कौन से ढूंढ रहे हैं, जो हमको कैंडलस्टिक पे हमको डिपेंड होके हम जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मतलब कैंडलस्टिक का यूज करके जो जहां पे हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बुलिश की जितने भी पैटर्न्स हैं, हमको सपोर्ट लेवल पे हमको ढूंढना है। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है इनगल्फिंग, सॉरी बुलिश हरामी मिल रहा है, ठीक है। तो बुलिश हरामी हमको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हो चुका है, विक थोड़ी सी ज्यादा जा रही है, थोड़ी सी हमको विक अंडर चाहिए, हालांकि हमको विक अंडर चाहिए, लेकिन बॉडी टोटल कवरअप हो रही है। इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी टोटल कवरअप हो चुकी है। रेड वाले कैंडल ने ग्रीन वाले कैंडल के बॉडी को टोटल इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। मतलब ये जो पैटर्न है, ये हमको यहाँ पे बेरिश सपोर्ट के लेवल पे मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको कंसीडर कहाँ पे कर रहे हैं हम, सपोर्ट के लेवल पे। तो सपोर्ट के लेवल पे अगर कोई हमको एंट्री लेना है, तो हम इतने सारे जो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, तो इतने में से, ये 3 पैटर्न में से हमको एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। आ रहा है ध्यान में, अगर हमको सपोर्ट के लेवल पे एंट्री लेना है, जहां पे हमको दिख रहा है कि मार्केट यहां से डाउन साइड में आ चुका था, एक सपोर्ट लेवल उसने ले लिया है, प्रीवियस डे के हिसाब से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया है, तो उसके बाद में हम वहां पे एंट्री ले रहे हैं। अब एंट्री ले रहे हैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ले रहे हैं, तो हमको जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे नजर में सबसे फर्स्ट वाला बन रहा है सपोर्ट लेवल पे। अब वो बुलिश हरामी भी हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हैमर भी बन रहा है, यहाँ पे एक हैमर भी बना, एक बुलिश हरामी बना, और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक हैमर भी बना, एक पिन बार भी बना हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न हमको सपोर्ट लेवल पे दिख रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय की एंट्री ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के। मतलब हम सपोर्ट पे है तो हम बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स ढूंढेंगे, और अगर हम रेजिस्टेंस पे है, जस्ट सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जस्ट सेकेंड, ओके। तो यहां पे जैसे हमको एक बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है, आपको दिख रहा है ये हरामी नहीं, ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है, मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स लोगों को सेलर्स ने टोटल कवर कर लिया है, समझ में आ रहा है। तो ये जो एंट्री है हमारी, ये रेजिस्टेंस के लेवल पे है ना। तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखो कि हमको जो भी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हम सीख रहे हैं या फिर देख रहे हैं, जितने भी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न है,
उनको बेरिश के लेवल पे कहाँ ले, सॉरी बेरिश के लिए हमको ट्रेड लाना, तो हमको रेजिस्टेंस के लेवल पे ढूंढना पड़ेगा। और हमको अगर सपोर्ट लेवल पे बाय करना, सपोर्ट लेवल पे अगर ढूंढना है, हमको एंट्री लेना है सपोर्ट लेवल से, तो हमको बुलिश के लिए जितने भी कैंडलस्टिक के पैटर्न है उनको ढूंढना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो इतना सबसे पहले तो आप माइंड में रखो कि सपोर्ट लेवल पे ही देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनगल्फिंग तो बहुत जगह पे हो रहा है, यहाँ पे भी इनगल्फिंग मिल रहा है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इनगल्फिंग मिल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे भी मिल रहा है, उसके बाद में अगर हैमर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमको हैमर मिल रहा है, हैंगिंग मैन मिल रहा है, पिन बार मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको अगर हैमर मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि इतने बड़े कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न्स हैं हमारे, वो उतने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स मार्केट में जब बनेंगे तो सब तरह के बनेंगे। रन रहेगा मार्केट, जब हमारा शुरू रहेगा, चार्ट बनते रहेगा, तो सभी प्रकार के, सभी वेरिएंट के, सभी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनते रहेंगे। लेकिन सभी कैंडलस्टिक के पैटर्न पे हम एंट्री तो नहीं ले सकते ना, समझ रहे हो आप? अगर मार्केट चल रहा है यहाँ से इतना बड़ा अगर हो रहा है तो कैंडलस्टिक के तो पैटर्न तो सेम रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कैंडलस्टिक के पैटर्न वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे ही बनेंगे। अगर हैमर बन रहा है तो पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट पे ही बनेगा। उसके बाद में अगर पेरिश पिन बार बन रहा है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही हमको दिखेगा, उसके बाद में वो नहीं बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे बनते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है, समझ में आ रहा है? जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे बनते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है कि यार यहां पे अगर बन रहा है तो यहां से एंट्री या फिर यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो जैसे हमको यहां पे मैंने अभी बताया आपको, मैं एक बार इमेज दिखा दूं आपको कि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है हमको। कहाँ पे मिल रहा है बेरिश इनगल्फिंग? यहाँ पे हमको एक बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग मिल रहा है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे कहाँ मिला हमको? एक रेजिस्टेंस के लेवल पे मिला। तो रेजिस्टेंस के लेवल पे मिलने के बाद में हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसका अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो मतलब ब्रेक तो नहीं हुआ बराबर, क्योंकि इसने यहाँ पे पूरा टोटल एब्जॉर्ब कर लिया सेलर्स ने बायर्स को। उसके बाद में यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में भी आया तो ये कंफर्मेशन भी होगा, ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद अब अगर हमको एंट्री लेना है तो जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो भी कैंडल स्टिक का पैटर्न या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड लेते हैं तो कोई भी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे जब तक उसका लो ब्रेक ना हो, जैसे हमने ये ढूंढ लिया, उसका लो ब्रेक जब तक ना हो तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने लो ब्रेक कर लिया, यहाँ पे हमारा लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में इसी कैंडल स्टिक के पैटर्न का हम हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हमारा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और यहाँ से हमारा एक एंट्री मिल रहा है। तो आपको एंट्री दिख रहा होगा, आपको एंट्री कितना बड़ा प्रॉफिट में यहाँ पे मिला। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि जो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स है वो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपको इतने ही ध्यान में रखने हैं जितने मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया हुआ है। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मॉर्निंग स्टार यहाँ पे भी दिखा हुआ है, इवनिंग स्टार यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। जस्ट सेकंड दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे इवनिंग स्टार दिख रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। अब इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को ढूंढते बैठोगे कि तो मार्केट में आप दिन भर ट्रेड नहीं कर पाओगे, एंट्री नहीं ले पाओगे। तो हमको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो हमको कौन से कैंडलस्टिक का पैटर्न्स का यूज करके हम वहां से एंट्री बना सकते हैं। अगर सपोर्ट पे हमने अगर मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट के लेवल पे आ चुका है, आपने प्रीवियस डे के हिसाब से या फिर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सपोर्ट बना के रखा हुआ है, रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, और वहां पे अगर आपको अगर कोई ऐसा फॉर्मेट या फॉर्मूला मिल रहा है, कैंडलस्टिक का अगर कोई फॉर्मेट बन रहा है, आपका कैंडलस्टिक बन रहा है वहां पे, तो वहां पे हम एंट्री बना सकते हैं। अब एंट्री कैसे बनाएंगे मैं आपको वो भी समझा देता हूं, एंट्री कैसे बनाएंगे। अगर सपोर्ट के लेवल पे अगर कोई भी अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है तो जब तक उसका हाई ब्रेक ना हो, जैसे यहां पे कैंडलस्टिक का हमारा हरामी बना है ना, बुलिश हरामी हमारा यहां पे बना, तो बुलिश हरामी का यहां पे हमारा हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो यहां पे हम एंट्री बना रहे हैं, यहां पे इस तरह हम इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां से 1:2 1:3 का हम यहां से टारगेट लेंगे। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि 1:2 1:3 का टारगेट हमारा एकदम इजीली अचीव हो गया। तो ये जो चीजें हमको दिखनी, ये जो चीजें हमको करनी है, कैंडलस्टिक का पैटर्न का जितना यूज करना है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही करना है। आप पूरे दिन भर के मार्केट में कैंडलस्टिक के पैटर्न्स नहीं ढूंढ सकते,
क्योंकि मार्केट में बहुत बार कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनेंगे, हैमर भी बनेगा, उसके बाद में एक बुलिश हरामी भी बनेगा, बेरिश हरामी भी बनेगा। तो कहाँ कहाँ पे आप एंट्री लोगे, कहाँ पे आपका कंफर्मेशन रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखो कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हमको कितने ध्यान में रखने हैं। जितना मैंने आपको जितने बताए उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएंगे, काम में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग में यूज़ होंगे। बाकी जितने भी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स है आपको वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने भी उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। लेकिन हम जब मार्केट स्टार्ट रहता है, मार्केट जब शुरू रहता है, चालू रहता है, तो हमको नहीं मालूम होता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट नहीं हमको दिख रहा है, अगर नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो हम नहीं समझ सकते कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, बराबर। तो ये मार्केट डाउन साइड में आया हुआ, ये अप साइड में भी जा सकता था, बराबर। तो इसको हम ट्रैक कैसे कर रहे हैं, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिए, हम कैंडलस्टिक का पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे हम उसके हाई का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर बेरिश के लिए हमको ट्रेड लेना है, और लो ब्रेक हो जाने के बाद में हम ट्रेड लेंगे। अगर सपोर्ट पे हमको अगर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल रहा है, जैसे बुलिश पिन बार हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, तो उसके बेस पे हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसका हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम उसको वहां पे एंट्री करेंगे। आ रहा समझ में? तो आपको सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको सबसे ज़्यादा सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और उसके बाद आपको उसमें कैंडलस्टिक का यूज करना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद। जब आप एंट्री लोगे, सपोर्ट पे एंट्री लेना है तो बुलिश देख लीजिए, और रेजिस्टेंस पे आपको अगर एंट्री लेना है तो आप बेरिश देख लीजिए। तो इतने ही 3 से 6 हमारे 3 पकड़ लीजिए बुलिश के लिए और 3 पकड़ लीजिए बेरिश के लिए, इतने ही कैंडलस्टिक का पैटर्न का यूज होता है। बाकी जितने भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढोगे या फिर आपने अगर सीखा होगा, तो बहुत ही रेयरली कम यूज उसका होता है। यूज मतलब हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि जब मार्केट स्टार्ट रहता है तो ग्रीड एंड फियर बहुत ज्यादा रहता है। ट्रेडर को एक ग्रीड एंड फियर बहुत ज्यादा रहता है कि मैं कैसे एंट्री बनाऊं, फटाफट कैसे एंट्री बनाऊं, फटाफट कैसे प्रॉफिट लूं और फटाफट कैसे मार्केट से निकलूं। तो यही चीजें हर ट्रेडर के साथ में होती है। इसी को ट्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पे जाने की या फिर बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक के पैटर्न्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये 3 जो बुलिश के है कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 जो हमारे बेरिश के, उतने सिर्फ माइंड में रखो, उतने ध्यान में रखो, तो आपकी एकदम परफेक्ट एंट्री बनेगी। और उसके बाद में आपका प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा, एंट्री का जो प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि आप जो मेथड यूज कर रहे हो मार्केट को ट्रैक करने के लिए, वो आप मार्केट को समझ के कर रहे हो। जहां पे मार्केट जाने के लिए अभी प्रयास कर रहा है, जा रहा है, तो उसके बेस पे आप उसको एंट्री ट्रैक कर रहे हो, तो आपके ज्यादा से ज्यादा एंट्री जो वो प्रॉफिटेबल ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉसेस रहते हैं वो छोटे रहते हैं। जब आप कैंडलस्टिक का पैटर्न यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उसके बेस पे जब हम एंट्री लेते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, बेस पे हमारा सपोर्ट पे कैंडलस्टिक का पैटर्न बन गया, तो कैंडलस्टिक के पैटर्न में जो हम स्टॉप लॉस लेते हैं ना, बहुत छोटा रहता है। 10 से 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का हमको ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस मिलता है, बहुत से बहुत 20 पॉइंट का, इससे ज्यादा हमको स्टॉप लॉस नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब हम एंट्री ले कैंडलस्टिक का पैटर्न यूज करने के लिए, तो वहां पे हमको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता है और प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है जब अब इस प्रकार से एंट्री लेते। तो ऐसे ही आप एंट्री और लेने का प्रयास किया कीजिए। उसके बाद में कैंडलस्टिक के ज्यादा पैटर्न्स को आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डीप में कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के डीप में भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इतने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने बताए उतने आप अगर ध्यान में रख लिया तो बहुत है आपके लिए। आपकी एंट्री 100% ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ही रहेगी, मैं आपको 100% गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्रॉपर ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया वो आप देख लीजिए। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर वैसे नहीं मिल रहे तो आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो परफेक्ट। एक तो आपको एक राउंडिंग नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एक मिडल राउंडिंग नंबर भी लेना पड़ेगा। तो वहां पे लेने के बाद में जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे उसके बाद में आप वहां से एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और आपकी एंट्री भी परफेक्ट रहेगी। आ रहा है समझ में? तो ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ना घुसो, ज्यादा माइंड को ट्रेस ना करो। ज्यादा से ज्यादा तीन बेरिश के लिए और 3 बुलिश के लिए आप थोड़ा सा उसमें माइंड उसमें प्रैक्टिस करो
कि आपको 3 बेरिश कहाँ पे मिल रहे हैं और 3 ये हमारी बुलिश कहाँ मिल रहे हैं, उसके बेस पे आप एंट्री बनाओ तो आपकी परफेक्ट एंट्री बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो गाइज आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि एंट्री बनाते टाइम हमको कैसे एंट्री बनानी है, परफेक्ट एंट्री कैसे बनानी है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो आपको सही में अगर मेरा वीडियो ट्रेडर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले सारे सीरीज़ की वीडियो आपको मिलते रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।